नमस्कार। कुछ लोग, ज़्यादातर लोग बल्कि, वास्तु को ऐसे मानते हैं जैसे वास्तु यानी दिशाएं, और वास्तु के लगभग हर ग्रंथ में दिशा निर्धारण दिया हुआ है, दिक् साधन कि किस तरह से पहले दिशाओं को फाइंड आउट करेंगे और फिर उनके अकॉर्डिंगली सारी एक्टिविटीज़, उनका स्थान निर्धारण होगा, उनके लिए दिशाएं तय होंगी। और इस वजह से मैंने देखा है लोग जिन्होंने थोड़ा बहुत वास्तु पढ़ा है बहुत परेशान रहते हैं कि जी हमारा घर साउथ साइड है या साउथ वेस्ट में है, नैऋत्य में या पश्चिम में है, तो ये तो जी अशुभ हो गया, हम क्या करें अब। तो आज मैं आप सभी को एक ऐसा सूत्र बताने वाला हूँ जिससे आपकी शंकाएं हैं, आपकी चिंताएं हैं, सब दूर हो जाएंगी। तो इसमें मेनली मुख्य द्वार, मेन डोर जिस भी दिशा में है, ये कहा गया उसे ही ईस्ट मानो और अकॉर्डिंगली प्लेसमेंट कर दीजिए सभी एक्टिविटीज़ का। तो ये श्लोक मिलता है वास्तु मंडनम में। इसमें क्या कहा गया है पहले मैं ये बताता हूँ आपको, और फिर हम इसको कोरिलेट करेंगे बल्कि ज्योतिष से और इवन चाइनीज़ सिस्टम फेंग शुई से। तो ये श्लोक है, यस्याम दिशि पुरोद्वारम ताम प्राचीम परिकल्पयेत नासौ ईशादितः कार्यो भोजने शयने अन्यथा। तो इसका पहले तो मतलब बताता हूँ मैं आपको। इसमें कहा है जिस भी दिशा में द्वार हो, जिस भी दिशा में द्वार हो उसे पूर्व मान लो। एनी डायरेक्शन वेयर एवर इज योर डोर, कंसिडर दैट डायरेक्शन एज ईस्ट। और फिर अकॉर्डिंगली आपने भोजन के लिए, सोने के लिए और बाकी सभी क्रियाकलापों के लिए, एक्टिविटीज़ के लिए दिशाएं निर्धारित कर देनी है। जो आप ईशान से शुरू करके करते थे, वास्तु पुरुष को ईशान में मान के जो हम दिशा निर्धारण करते थे ना, एक्टिविटीज़ का निर्धारण करते थे, वो इस तरह कर देनी है। हम अब आपको विश्वकर्म प्रकाश में जो वास्तु में 16 क्रियाकलाप दिए हुए हैं, ईशान को मेन मानकर उसके हिसाब से बताते हैं। वास्तु पुरुष का अगर फेस ईशान में है तो वहाँ पूजा ग्रह बताया गया है, और फिर नैऋत्य में जहाँ उनके पंजे हैं तो वहाँ शस्त्र ग्रह बताया गया है। उनका दायां हाथ जहाँ है यानी साउथ ईस्ट में, वहाँ पाकशाला या किचन बताई है, और जहाँ उनका बायां हाथ है वहाँ पे बताया है ग्रेनरी, धान्यागार, वायव्य में। अब आप सोचो, अगर वास्तु पुरुष का फेस हम आग्नेय में कर दें, मतलब मेन डोर अगर घर का आग्नेय में है, साउथ ईस्ट में है, तो अब पूजा ग्रह वहाँ पर हो जाएगा। और वास्तु पुरुष के पंजे कहाँ होंगे, पैर कहाँ होंगे, वायव्य में, तो वहाँ फिर शस्त्र ग्रह हो जाएगा। दायां हाथ कहाँ होगा, वो नैऋत्य में होगा, तो किचन अब नैऋत्य में होगी, और धान्यागार बाएं हाथ की तरफ यानी ईशान में होगा। और इसी तरह अगर मुख अब वास्तु पुरुष का, मतलब आपके घर का दरवाज़ा साउथ वेस्ट में है, नैऋत्य में, तो वहाँ पर क्या होगा, पूजा ग्रह, और शस्त्रागार फिर कहाँ होगा, ईशान में। अब वास्तु पुरुष का दायां हाथ किधर होगा, वायव्य में, तो वहाँ पर किचन होगी वायव्य में। तो इस तरह से सभी एक्टिविटीज़ बदल जाती हैं, चेंज हो जाती हैं, उनकी पोजीशन चेंज हो जाती है। तो इसमें मेनली फंक्शन पे ज़्यादा जोर है, फंक्शनैलिटी पे ज़्यादा जोर है, और सिविल इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर में इसी पे जोर दिया जाता है ज़्यादा। अब आप सोचिए, जहाँ पर एंट्री हो रही है वहाँ बेडरूम सोच नहीं सकते। बेडरूम तो बेसिकली अब ईशान से अगर एंटर करते हैं तो आप देखिए लेफ़्ट साइड में, मतलब साउथ डायरेक्शन में, और शस्त्र जो कि बहुत ज़्यादा जिसकी सुरक्षा चाहिए वो बिल्कुल रिमोटेस्ट एरिया में, सबसे लास्ट में। तो इसलिए मान लो अगर आपके घर में एंट्री ही साउथ वेस्ट से है तो वहाँ आप सोच नहीं सकते सोने की या शस्त्रागार रखने की, अपने हथियार रखने की। तो वहाँ पे नेचुरली एंट्री पॉइंट पे क्या होगा, पूजा ग्रह, ड्राइंग रूम, और वहाँ से रिमोटेस्ट एरिया में आप अपने हथियार वगैरह रखोगे। ये जो सबसे सेफ सिक्योर चीज़ें हैं, जिस तरह प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स, ज्वेलरी वगैरह वगैरह। और जो दायां हाथ हुआ मकान का, मतलब वास्तु पुरुष का, अगर नैऋत्य से एंट्री है तो दायां हाथ हो जाएगा वायव्य में, तो वहाँ पर फिर किचन होगी। तो एक तो ये हो गया, इसमें रीज़न मैं बता रहा हूँ। फर्स्ट रीज़न क्या है, फंक्शनल क्राइटेरिया है, जो कि सिविल इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर में लिया जाता है जनरली।
और फिर ज्योतिष से मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। ज्योतिष में क्या है, ज्योतिष में लग्न से विचार किया जाता है सभी भावों का। लग्न पहला भाव है, फिर दूसरा तीसरा, लग्न से स्टार्ट होता है सारा गिनती, ठीक है। लग्न क्या है, ईस्ट डायरेक्शन, पूर्व दिशा। अब फिर ज्योतिष में एक चंद्र लगन होता है। चंद्रमा जिस भी राशि में बैठा हो उसको पहले भाव में रख देते हैं, मतलब चंद्रमा को ईस्ट में रख देते हैं और फिर वहाँ से काउंटिंग होती है शुरू। चंद्र लगन हो गया, चंद्र लगन से दूसरा भाव दूसरा, फिर तीसरा भाव तीसरा, इस तरह से है, मतलब वहाँ से शुरू हो जाएगी गिनती। चंद्रमा को हम ईस्ट में रख के, लगन में रखने का मतलब है ईस्ट में यानी पूर्व में रख के सारी गणना करते हैं, सारी गवेषणा करते हैं फिर। और इस तरह फिर सूर्य लग्न है, आत्मा के लिए, पिता के लिए सूर्य को लगन मान लेते हैं, सूर्य को ईस्ट में रख देते हैं। फिर इसी तरह दशा जो भी चल रही हो, मान लो गुरु की दशा चल रही है, गुरु को लगन मान लेते हैं, मतलब उनको ईस्ट में रख दिया, वहीं से सारा विचार हो रहा है। फिर इसी तरह मंगल जैसे छोटे भाई का कारक है तो मंगल को लगन मान लेते हैं, छोटे भाई के बारे में विचार करना है तो, पुरुषार्थ का विचार करना है तो भी मंगल को लगन मान लेंगे। डेवलप्ड लैंड एंड प्रॉपर्टी है, अपना मकान बनाना है तो उसके लिए फिर मंगल को लगन मान लेते हैं, मतलब जो भी कारक है उसको भी लगन मान के गणना की जाती है ज्योतिष में। और मैंने एक सीरीज शुरू की थी शुक्र मंगल पर, मंगल दोष पर, तो उसमें मंगल दोष शुक्र से भी देखते हैं। शुक्र को लगन मानकर वहाँ से मंगल वहीं पर उसके साथ बैठा है, दूसरे चौथे सातवें आठवें 12वें बैठा है तो भी मंगली। तो इस तरह से आप देखो ज्योतिष में बहुत ज़्यादा इस चीज़ों को लिया जा रहा है बहुत पहले से, कि जिस भी बात का विचार करना है उसको लगन बना लेते हैं, और लगन का मतलब है ईस्ट, पूर्व। अब आइए तीसरा मैं आपको इसमें लॉजिक देता हूँ, फेंग शुई, जो कि चाइनीज़ सिस्टम है वास्तुशास्त्र का, वास्तुशास्त्रीय इक्विवेलेंट चाइना में फेंग शुई है। तो उसमें तो बहुत पहले से चला आ रहा है ये, हमारे यहाँ पता नहीं है, हमारे यहाँ श्लोक है पहले से, लेकिन लोगों को ज़्यादातर को पता ही नहीं है इस बारे में। तो फेंग शुई में तो एक आम बात है कि उन्होंने कोई भी प्लॉट है उसको 9 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, बीच में वो कहते हैं ची सेंटर, फिर अलग अलग उन्होंने जोन बना दिए हैं, फैमिली जोन, वेल्थ जोन, ओके, चिल्ड्रन जोन, इस तरह से। तो वो क्या करते हैं, किसी भी दिशा में दरवाज़ा है उसको कहते हैं ड्रैगन्स डायरेक्शन है। ये ड्रैगन की डायरेक्शन इन जनरल वैसे तो ईस्ट होती है वहाँ पे भी, और जिस भी किसी दिशा में दरवाज़ा है उसको कहते हैं ड्रैगन की डायरेक्शन है। और अकॉर्डिंगली सारी बाहर की 8 एक्टिविटीज़, बीच का ची सेंटर छोड़ दें, 8 एक्टिविटीज़ वो दरवाजे की पोजीशन के हिसाब से अरेंज करते हैं, और उसके लिए फिक्स्ड पोजीशंस हैं उनकी। जिस तरह 1 नंबर उनका नॉर्थ के लिए है और 9 नंबर साउथ के लिए है, ये हम आपको दिखा रहे हैं ब्रीफ में। तो चाइना में भी ये प्रचलन में है। दूसरा आपने ये भी ध्यान रखना है, जो ईस्ट के लिए मैंने, जो ईशान के लिए मैंने कहा है ना, वो ईस्ट के लिए भी एप्लीकेबल है। अगर आपका घर का दरवाज़ा ईस्ट में है तो ईशान वाला ही अरेंजमेंट लेना आपने, ओके। इसी तरह जो साउथ ईस्ट है और साउथ एक ही बात है, साउथ वेस्ट और वेस्ट एक ही बात है, इस तरह से नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ वो भी एक ही बात है। तो इस तरह से आप अरेंज करिए और मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके घर का दरवाज़ा किस दिशा में है और अकॉर्डिंगली कौन सी एक्टिविटी कहाँ होनी चाहिए। बस ये ध्यान रखना है, ये कोई आइडियल वास्तु नहीं है, ये कंपैटिबल वास्तु है।